क्या आप इमेजिन भी कर सकते हो कि एक ऐसा देश भी जिसके पास ना ही तो कोई फाइटर जेट्स है, ना ही कोई टैंक्स है और ना ही कोई मिलिट्री पावर है। मैं बात कर रहा हूँ आइसलैंड की। आइसलैंड एक ऐसा देश है जिसके पास अपनी खुद की आर्मी नहीं है, बट सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी सारी पावरफुल कंट्रीज के बीच आइसलैंड अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करता है, इतना सेफ आइसलैंड कैसे रहता है। सबसे पहला और जो सबसे मेन रीजन है वो है नाटो। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल आइसलैंड कोई आम देश नहीं बल्कि नाटो का ही एक फाउंडिंग मेंबर है। नाटो का सबसे खतरनाक और पावरफुल रूल जो कि आर्टिकल 5 में मेंशन्ड है वो ये कहता है कि अगर कोई देश आइसलैंड के ऊपर अटैक करता है तो यूएस, यूके और जर्मनी समेत पूरे 32 देशों पर अटैक माना जाएगा और ये सारे देश एकजुट होकर उस पर्टिकुलर देश पर अटैक कर देंगे जिसने आइसलैंड पर अटैक किया था। तो आइसलैंड से पंगा लेने का मतलब है कि देश की मोस्ट पावरफुल आर्मी से पंगा लेना। दूसरी वजह है यूएस के साथ आइसलैंड का एक स्पेशल बॉन्ड। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही यूएसए और आइसलैंड के बीच एक डिफेंस एग्रीमेंट है। दरअसल यूएसए का मिलिट्री बेस पहले आइसलैंड में हुआ करता था। 2006 में यूएसए ने मिलिट्री बेस वहां से बंद कर दिया। अब इनके बीच जो एग्रीमेंट है वो ये कहता है कि कभी भी अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है, कभी भी आइसलैंड पर कोई खतरा मंडराता है तो सबसे पहले यूएसए इसकी सपोर्ट में खड़ा रहेगा, यूएसए इसको पूरी हेल्प मिलेगी। तीसरी वजह है नाटो एयर पुलिसिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नाटो का एयर स्पेस कौन मैनेज करता होगा। तो जो भी कंट्रीज नाटो के अंदर आती हैं जैसे फ्रांस, इटली, तो ये बारी बारी करके अपने फाइटर जेट्स और प्लेन आइसलैंड के अंदर भेजते हैं और यहाँ से इनका एयर स्पेस पूरा मॉनिटर करते हैं ताकि इनके देश में कोई भी दुश्मन घुस ना सके। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आइसलैंड के पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कुछ भी नहीं है? तो ऐसा नहीं है। आइसलैंड के पास एडवांस कोस्ट गार्ड है जो कि उनके सी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा उनके पास एक स्पेशल एलीट पुलिस यूनिट है जिसको हम विकिंग स्क्वाड कहते हैं, जो टेररिज्म या इंटरनल थ्रेट से निपटने के लिए काफी वेल ट्रेन्ड है। एक और रीजन है जिसने आइसलैंड को अभी तक प्रोटेक्ट करा है। दरअसल आइसलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है जिसमें अचानक से लैंड अटैक करना तो नामुमकिन है। इसलिए आइसलैंड लगातार दुनिया का सबसे पीसफुल देश बना हुआ है।